हेलो एवरीवन। मैं हूं ज़ुबैर और आप सबका वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट सेकंड। आई होप कि कल जो हमने पढ़ा था उसको आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगा उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे किस में, परसेंटेज में। तो मैंने सिंपली आपको बोला था कि आप क्या काम करो, आप मल्टीपल 100 करो और आपके पास आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर आपके पास मिक्सड फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला था कि 1/7 को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो ये मिक्सड फ्रैक्शन में 14 2/7% के बराबर होता है। और इस मिक्सड फ्रैक्शन में मैंने आपको बोला था कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर। लेकिन ये ऑलवेज आपके सामने नहीं आ जाएगा कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो तब हम क्या करेंगे वो भी मैंने आपको कल सिखाया था कि मैंने आपको बोला था कि इसके बीच में प्लस का साइन छुपा रहता है, हिडन रहता है, तो आप उस तरीके से भी सिंपलीफाई करो। ठीक है, तो कल इस पे और एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे आज नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, जो आज हमारा क्लास लेक्चर होगा तो उसके बाद उसी पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कल का रिवाइज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3/7 है और आपसे पूछा गया है कि ये कितना परसेंट होगा, तो आपने बोला कि सर इसमें हम मल्टीपल क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल 100 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 300/7। तो 300 को डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। तो आपने बोला सर जब हम 300 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 4 जार आ जाएगा 28, रिमाइंडर आ जाएगा 0 और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 7 2 जार 14 है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मिक्सड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले 42 को लिखो, उसके बाद इस रिमाइंडर को लिखो, उसके बाद इस डिवाइजर को लिख लो, तो ये इसका आंसर है। तो 3/7 अगर आपको परसेंट में इसका आंसर चाहिए तो ये किसके बराबर होगा, 42 6/7%। लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये भी चेक किया करो साथ साथ क्या न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है कि नहीं। ठीक है ना, मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप चेक करो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यस न्यूमरेटर इज लेस देन, यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। लेकिन ये भी हो सकता है कभी न्यूमरेटर इज लेस देन ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम बना लेंगे फिर से, 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/7। मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/7। 1/7 कितने परसेंट होता है, 14 2/7। ठीक है, तो चेक करो, 4 3 जार 12 है ना, 3 1 जार 3, 3 और कितना होगा 42 होगा। उसके बाद इसको इसके साथ भी मल्टीपल करो, 3 2 जार 6 और 7 है अपना। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कभी आपको न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर मिलेगा, कभी आपको न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर भी मिल जाएगा। तो आज हम दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, इनटू फ्रैक्शन। कल हमने सीखा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो आज हम सीखेंगे परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हम जानते हैं कि परसेंट का वैल्यू, आप जानते हो कि ये जो परसेंट यहाँ पे है, ये एक परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब होता है 100, है ना। तो पर का मतलब क्या है, डिवाइड। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपलीफाई इसको, 100 डिवाइडेड बाय परसेंट का 100, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो 100% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको डिवाइडेड बाय 100 करना होगा उसके लिए। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 25% का आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100,
तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है 25 1 जार 25 4 जार, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 1/4। तो ये आपका परसेंट है, ये तो इजी है सीखना, ठीक है। और ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो परसेंटेज में 25% है, और यही अगर फ्रैक्शन में बोलना होगा तो ये किसके बराबर होगा 1/4 के बराबर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, चलो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल था, ये बेसिक था, ठीक है। उसके बाद चलो इसमें और एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे बताओ 50% किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 50% का होता है डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट, 5 1 जार 5 2 जार, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो बहुत इजी है, जब भी आपको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100 करोगे। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 4, अब अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल 100, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 100 या फिर एक काम करेंगे, चलो एक और एक एग्जांपल में इसमें अगर मैं आपसे बोलूंगा 150%, ये किसके बराबर होगा। तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सिंपलीफाई करो, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सिंपलीफाई करके दूंगा। तो होप आपने किया होगा। तो चलो यहाँ पे करेंगे। अब देखो बेटर क्या रहेगा, आपके पास अब दो मेथड्स है इसके लिए। पहला मेथड ये है कि आप करोगे 150 डिवाइडेड बाय 100%, का 100 है, ये जीरो कैंसल आउट, ये आ जाएगा 5 3 जार 15 5 2 जार, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, आप करोगे 150% को अगर फ्रैक्शन में लाना है तो आप बोलोगे सर ये 100% प्लस 50%, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, 100% को अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो परसेंट का 100 है, 50% को अगर फ्रैक्शन में चाहे तो परसेंट का 100 आ जाएगा। तो ये 100 1 जार क्या होगा 100, उसके बाद प्लस ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट होगा, 5 1 जार 5 2 जार, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये तो आप जानते ही हो इसको किस तरीके से सिंपलीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 प्लस आप 2 डिवाइड बाई 2 1 1 इंटू 1 1, तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो अगर आपको ये सिंपलीफिकेशन नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर सिंपलीफिकेशन पे कुछ लेक्चर्स लेकर आ जाओ, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होगी सिंपलीफिकेशन में तो वो लेक्चर भी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। लेकिन अभी हम टारगेट कर रहे हैं स्पेशली जूनियर स्टूडेंट को, तो ये आपका एक रिवीजन क्लास चल रहा है, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे मैंने दो मेथड्स किए हैं। पहला मेथड तो ये था आपका, या फिर आप इसको क्या काम करो, या फिर आप इसको सेपरेट करो, ठीक है बेटा। आप इनको सेपरेट करो, जैसे 150% को मैंने लिखा 100%, 50%, और इस तरीके से मैंने इसको सिंपलीफाई किया। चलो अब आपके सामने एक क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बोला था कि आपके सामने कभी क्या होता है कि परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मिक्सड फ्रैक्शन भी होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा 106 2/3%, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या रखा 106 2/3%, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करोगे आप, ध्यान से समझो अब इस बात को। 106, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके बीच में क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो आप लिखोगे 106 प्लस ऑफ 2/3, है ना। इसके साथ भी परसेंट ही है, इसके साथ भी परसेंट ही है, और ये भी कर सकते हैं 100 प्लस ऑफ 100% प्लस ऑफ 6% प्लस ऑफ 2/3%, ठीक है। दो मेथड्स में आपको इसमें भी सिखाऊंगा। ये पहला मेथड रहेगा, और यहाँ से ये मेथड फर्स्ट है, और यहाँ से मैं आपको मेथड सेकंड दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया काम, मैंने बोला था कि मिक्सड फ्रैक्शन में क्या छुपा रहता है, प्लस छुपा रहता है, तो मैंने इसके बीच में प्लस लिखा। 106% को मैंने फिर से लिखा किस तरीके से, 100 प्लस 6, वो आ जाएगा वापस ही। अब आप क्या काम करोगे, आप जानते हो अभी आपने बहुत बार ये 100% देखा, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है ना। या फिर करो एक बार, फिर से एक बार करेंगे। चलो 100% परसेंट को उठाना है, अगर इस परसेंट को खत्म करना है तो डिवाइडेड बाय 100। 6% है तो परसेंट के बदले 100 आ जाएगा। 2/3 है, अब यहाँ पे तो परसेंट की जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा डिवाइड में, है ना, ठीक है।
तो देखो 100 1s are 100, और अब आप याद ही रख लेना इसको, 100% 1 के बराबर होता है, 50% 1/2 के बराबर होता है, 25% 1/4 के बराबर होता है, 20% 1/5 के बराबर होता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पर इजी होते हैं करने में, वरना आप इस वैसे भी सिंपलीफाई करोगे ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखो 100 1s are 100, ठीक है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 6/100, और आपके पास क्या बचा 2/300। या फिर आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो, जैसे ये 2 1s are 2 50s are, है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 3s are 2 50s are, ये भी जाएगा। तो यहाँ से मिला आपको 3/50 और यहाँ से मिला आपको 1/50। तो इसको सिंपलीफाई करना है, इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, एलसीएम 50 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 1 50, 50 1s are 50, यहाँ से सिंपलीफिकेशन है। यह आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 51, 1 इंटू 3 3, प्लस 50 डिवाइडेड बाई 51, 1 इंटू 1 1। तो फाइनल आंसर क्या बचा 53 54 डिवाइडेड बाई 50। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 2s are 4, 2 7s are 2 25s are। तो अब देखो ध्यान से, ये 106 2/3% किसके बराबर है, ये है आपके पास 27 डिवाइडेड बाई 25। ये आपका परसेंटेज में था, ये आपका फ्रैक्शन में है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अब अगर कोई बोलेगा कि सर नहीं ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, हम मेथड सेकंड पे आ जाएंगे, जिसमें आपको शायद 1-2 स्टेप्स कम हो जाएंगे, वरना यही इजी रहता है जो मैंने आपको मेथड फर्स्ट दिखाया। मेथड सेकंड क्या रहेगा, अब देखो 106 2/3% है। ठीक है, जब तक आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाएंगे तो तब तक आप क्वेश्चन पे नहीं आ जाओगे। ठीक है, तो पहले बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मिक्सड फ्रैक्शन को अगर आपको सिंपलीफाई करना ही होता है तो आप इसको इसके साथ क्या करते हो, मल्टीपल करते हो। तो मैं बोलूँगा 3 6 are 18, है ना, 3 6 are क्या है 18, 1 कैरी, 3 0s are 0, तो ये आ जाएगा 1, 3 1s are 3। उसके बाद ये 2 क्या होता है, जो भी रिजल्ट आया ये उसके साथ प्लस होगा। तो ये किसके बराबर है 320 डिवाइडेड बाई 3%। अब देख लो 320 डिवाइडेड बाई 3% के बदले क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये 0 और ये 0 कैंसल आउट, आंसर क्या आया 32 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स आर 30। ठीक है, इसको अगर आप और सिंपलीफाई करना चाहोगे वो आ जाएगा, ये 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1s are 2 6s are, उसके बाद 2 15s are। तो यहाँ पे शायद हमें कहीं पे गलती हो गई, यहाँ से 16/15 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 27/25 आंसर आ रहा है। तो एक बार इसको फिर से चेक करेंगे, ये आ जाएगा 50 + 3 + 1, तो आ जाएगा 54। 54 का हाफ क्या रहेगा 27, और 50 का हाफ क्या रहेगा 25। एक मिनट इसको चेक कर लेंगे, 6 2 3s are 6, 2 50s are, ये जाएगा 2 50s are, 2 1s are 2 50s are 5। हाँ, यहाँ पे गलती हो गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो 3/50 तो सही है, ये भी सही है, यहाँ पे गलती हो गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1 था और 50 इंटू 3 क्या है 150 है असल में ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी छुपा है ना, यहाँ पे 3 भी छुपा है, तो ये 150 है। तो अब अगर आप देखोगे ना न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 150, क्योंकि इसका एक सेकेंड इसको हम रब करेंगे, यहाँ पे इरेज करेंगे, असल में आपके पास है +1/150। अब देखो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 150, तो 150 तो यहाँ पे भी 150 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 है। ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 50 कितना होगा 3 3 3 क्या होगा 9 होगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा 1। अब सही है, तो जो आपका आंसर आ रहा है, एक सेकंड बेटा, जो आपका आंसर आ रहा है वो 160 डिवाइडेड बाई 150 आ रहा है। 0 से 0 कैंसल आउट, 16/15। तो यहाँ से भी 16/15, यहाँ से भी 16/15। आपके पास दो मेथड्स है, जो भी आपको इजी लगेगा। मैं कभी भी स्टूडेंट को ये मतलब फोर्स नहीं करूँगा कि आप इसको ही यूज़ करो, आप इसको ही यूज़ करो, नहीं। जो आपको इजी लगेगा, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सिंपलीफाई हो रहा है, वही मेथड आप अडॉप्ट करोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया था बेसिक जो हमने पढ़ा। हमने
पहला पढ़ा, जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंट में, जब भी आपको फ्रैक्शन को किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो आप क्या करो काम, आप उसको मल्टीपल 100 करो, ठीक है। लेकिन जब आपको परसेंट को ही फ्रैक्शन में चाहिए, आप क्या काम करो, आप डिवाइडेड बाई 100 करो। तो एक तो हमने ये सीखा, और हमने सीखा कि जब भी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बेसिक है इसका। अब आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन पे। अब देखो ध्यान से, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर ड्यूरेशन आप बढ़ा दो, तो कल पहला ही क्लास था, ठीक है। तो आज ड्यूरेशन ठीक ठाक रहेगी लेक्चर की, और आप टेंशन मत ले लो, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जूनियर स्टूडेंट एग्ज़ाम होने से पहले 5 दिन पहले आपका पूरा ये सेक्शन कंप्लीट में करके दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम रीजनिंग का भी क्लास लेकर आ जाएंगे आपके लिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि बोला गया है कि आप इसका आंसर निकालो। फॉर एग्जांपल 20% ऑफ 50% ऑफ 5000, ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, नंबर सिस्टम, एवरेज और शायद रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन का एक क्लास हो गया है। तो जब आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो वहां से मैंने रखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। प्ले लिस्ट का नाम जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो उस प्ले लिस्ट में आपको इस पे भी क्लासेस मिलेंगे, इस पे भी क्लासेस मिलेंगे, और इस पे भी एक क्लास शायद मिलेगा, वरना ये तो मुझे फिर से आपको नए से स्टार्टिंग से ही मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये दो टॉपिक्स देखने हैं, चैप्टर्स देखने हैं, तो ये ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो ये दो चैप्टर्स भी हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में मैंने सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो उसको एक बार आप देख लेना। अब देखो ध्यान से, ऑफ तो आप जानते हो ये मल्टीपल का ही काम करता है असल में, है ना। और अभी मैंने बोला क्या, 20% का क्या मतलब है, 100 है। ऑफ का मतलब है मल्टीपल। 50% का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 100। 5000 डिवाइडेड बाय 100। देखो, दो मेथड्स में इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। दो मेथड्स इसमें भी करेंगे, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। अब देखो, ये जीरो कैंसिल आउट, उसके बाद ये दो जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, है ना। इसी तरीके से ये जीरो और ये जीरो भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कोई जीरो बचा, कोई भी जीरो नहीं बचा, है ना। चलो सिंपलीफाई करेंगे, बचा क्या, 2 × 5/10 × 5। अच्छा, यहाँ से 5 1 जार 5 2 जार, ये तो कर सकते हो, है ना। इतना तो कर सकते हैं हम, ठीक है। सॉरी, इसके साथ तो परसेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो हमें कैंसिल आउट नहीं करना था। फिर एक सेकंड, ये 20% का 100 है, 50% का 100 है, और 5000 फ्रैक्शन है, कोई परसेंट का साइन नहीं दिया गया है। अब हम करेंगे इसको सिंपलीफाई, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। इसी तरीके से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट। तो आंसर क्या बना आपका, आंसर बना आपका 5 2 10, 10 × 50 500 इसका फाइनल आंसर है। तो 20% ऑफ 50% ऑफ 5000, ये किसके बराबर है। और ये पूछा भी गया था जूनियर रेस्टोरेंट में 2024 में, आई गेस कि 2024 के पेपर में ये पूछा भी गया था, बस नंबर्स कुछ डिफरेंट थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 500। और एक मेथड क्या है इसका, 20% ऑफ 50% ऑफ 5000। अब आप क्या जानते हो, परसेंट जो भी होता है इसके डिवाइड में दो जीरोस होते हैं, है ना। 100 होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर में दो जीरोस होते हैं। तो ध्यान से समझो इस बात को, परसेंट क्या, कितने परसेंट, एक सेकंड, परसेंट कितने जीरोस लेकर आ जाएगा, दो जीरोस लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो दो जीरोस का मतलब क्या है, एक सेकंड, परसेंट का क्या मतलब है, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल आउट, उसके बाद इसमें और एक परसेंट प्रेजेंट है, तो इस परसेंट से और दो जीरो हम कैंसिल आउट करेंगे, तो फाइनल क्या बचा, 20 ऑफ 5 ऑफ 5। बस ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो परसेंट से आप हमेशा दो दो जीरोस को कैंसिल आउट करोगे, तो ये आ जाएगा, देखो 20 × 5 5 जार 25, तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी 500 के बराबर होगा,
ठीक है, आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो और एक क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे सिंपलीफिकेशन पे ही। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 30% ऑफ 40% ऑफ 10% ऑफ 70% ऑफ 10,000, ठीक है 10,000। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो कंटेंट मैं ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाता हूँ, सेम टू सेम मैं आपको यहाँ पे भी वही कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे भी करवा दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेड कुछ अलग होता है या फ्री कुछ अलग होता है, क्योंकि कल व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट से टेक्स्ट किया था, सर पेड बैच आपका कहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा कहीं पे भी पेड बैच अवेलेबल नहीं है। जितना भी मैं पढ़ा हूँ या तो मैं ऑफलाइन अवेलेबल होता हूँ या मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। लेकिन इतना मैं आपके साथ प्रॉमिस करूंगा कि जो ऑफलाइन में मैं कंटेंट उन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सेम टू सेम ऑनलाइन में भी वही कंटेंट प्रोवाइड, और आप खुद ही वो ऑब्जर्व भी करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे दिया गया है 30%, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है 30% ऑफ 40% ऑफ 10% ऑफ 70% ऑफ 10,000। तो दिखने में आपको हमेशा मतलब वो डर सा लगता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला कि आप बस परसेंट गिनो और जीरोस को काट के जाओ। ये क्या है, ये 1% है तो इससे 2 जीरोस कट हो जाएंगे। ये और 1% है, इससे 2 जीरोस और कट हो जाएंगे। ये और 1% है, इससे 2 जीरोस कट हो जाएंगे। ये और 1% है तो इससे ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे। तो बचा क्या आपके पास 3 ऑफ 4 ऑफ 1 ऑफ 7 ऑफ 1। तो करो, देखो अब कितना इजी है। 4 3 जार 12, 12 इंटू 7 कितना होगा, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 84 होगा, है ना। 84 इसका आंसर होगा। अगर आप देखोगे 3 4 जार 12, उसके बाद 7 है तो 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 और एक 8, 84 आंसर होगा इसका। बहुत इजी रहेगा, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया। 30% के बदले डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 40% के बदले डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 10% के बदले 100 ऑफ 70% के बदले 100 ऑफ 1 2 3 4। तो गिनो, एक और एक कैंसल आउट, एक और कैंसल आउट, एक और कैंसल आउट, एक और एक कैंसल आउट, एक कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, उसके बाद ये भी कैंसल आउट, उसके बाद ये भी कैंसल आउट। जो बचा 3 ऑफ 4 ऑफ 1 ऑफ 7 ऑफ 1। तो यही आंसर आ जाएगा क्या, 84। चाहे आप ये मेथड यूज करो चाहे आप ये मेथड यूज करो, बहुत इजी है, ठीक है बेटा। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि पहला टाइप जो आपसे पूछा जाता है ना परसेंटेज में, वो पूछा जाएगा बेस ये सिंपलीफिकेशन, बिल्कुल सिंपलीफिकेशन। उसके बाद की बात है हम इलेक्शन पे भी क्वेश्चन करेंगे, हम पॉपुलेशन पे करेंगे, हम मार्क्स ऑब्टेनड पे क्वेश्चन करेंगे, हम नंबर्स पे करेंगे, हम फिगर्स पे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बोला कि परसेंटेज में आपको जितना ज्यादा टाइम दोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब फॉर एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 16% ऑफ एक्स बोला गया है कि ये सेम है एज 12% ऑफ 48। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ध्यान से, सोल्यूशन में आप क्या काम करोगे। अब इसको कन्वर्ट हम करेंगे किसमें, समझेंगे कि सेम का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, सीखेंगे इसको किस तरीके से बनाएंगे इक्वेशन। 16% लिखा है, मैंने भी लिखा, ऑफ लिखा है, एक्स लिखा, इज। जब भी आपको इज दिखेगा ना कहीं पे भी, तो आप कंसिडर करना कि ये क्या है, आपका इक्वल टू है इज से। जैसा ये है वैसा ही इस तरह भी है, 12% ऑफ 48। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो 16% ऑफ एक्स इज सेम, तो इज सेम के बाद में मैंने क्या लिखा, इक्वालिटी का साइन लिखा। अब हमसे पूछा गया कि आप एक्स का वैल्यू निकालो। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 16% के बदले 100 लिखो, ऑफ एक्स इक्वल टू 12% के बदले 100 लिखो, ऑफ 48।
अब देखो ध्यान से, अगर आपने थोड़ा सा सीखा होगा ना सिंपलीफिकेशन में, तो जब भी इक्वेलिटी का साइन सामने रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रफ वर्क करेंगे 1/2 इक्वल टू 4/2। जब भी इक्वेलिटी का साइन सामने रहता है, क्रॉस में होता है मल्टीपल और डायरेक्ट होता है डिवाइड। जैसे ये डायरेक्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 16 1 जार 16, 16 कितना होता है 3 से, है ना, 3 से। तो x का वैल्यू क्या मिला आपको, 12 इंटू 3, 12 24 और 36। x का वैल्यू आपको क्या मिला, 36। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सिंप्लीफिकेशन है, जब भी इक्वेलिटी का साइन होगा तो डायरेक्ट आपका डिवाइड रहता है, क्रॉस में आपका क्या रहेगा, मल्टीपल। देखो इसका साइन भी बढ़ रहा है ना, मल्टीपल ही, तो मल्टीपल ही होता है। क्रॉस में मल्टीपल होता, मतलब 16 इंटू 100 होता, 100 इंटू 12 होता, क्रॉस में मल्टीपल, डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे, लेकिन कब, जब बीच में क्या रहेगा, इक्वेलिटी का साइन रहेगा। ठीक है, अब आ जाएंगे वो एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल x% ऑफ 12.5 इज 150, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमसे पूछा गया है कि x का वैल्यू निकालो। डरना नहीं है, डेसिमल है, जो भी है आपके सामने उसको लिख लेना है। ठीक है, अब देखो x%, परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ऑफ 12। और आप जानते हो 12.5 को हम लिख सकते हैं 125, पॉइंट के बदले हम लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल्स होते हैं उतने जीरोस आपको लिखने होते हैं। ठीक है, उतने जीरोस आपको लिखने हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इज, मैंने अभी क्या बोला आपको, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब रहता है इक्वल टू। तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन रखोगे और इस तरफ क्या आ जाएगा, 50। अब देखो ध्यान से, अभी हमने एक चीज डिस्कस किया था, डायरेक्ट मल्टीपल होता है जब इक्वालिटी का साइन होता है, डायरेक्ट डिवाइड होता है, क्रॉस में मल्टीपल होता है ना। चलो ठीक है, देखेंगे हम ये भी। तो ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीपल है, तो x इंटू 125 क्या होगा, 125 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 क्या होगा, क्योंकि मल्टीपल है ना, मल्टीपल में डायरेक्ट होता है मल्टीपल ही, तो ये आ जाएगा 1000 इक्वल टू 150। क्लियर है इतना, सॉरी मैंने कश्मीरी में वर्ड बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 125x, तो इसको हम क्रॉस में मल्टीपल कर सकते हैं 150 इंटू 1000। ठीक है, अब देखो, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, ये जो 125 है ना, जब आप इस तरफ इसको ट्रांसफर करोगे ना, तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा। ठीक, अब खुद देख लो, 125 को क्या मल्टीपल करोगे, वो 1000 आ जाएगा। ठीक है, 125 को आप क्या मल्टीपल कर सकते हो, वो 1000 आ जाएगा। 125 को क्या मल्टीपल करेंगे, 125 को हमें मल्टीपल करना है, तो अगर मैं इसको 7 से करूंगा, नहीं 8 से करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, बिल्कुल। तो 125 1 जार 125, 8 जार क्या होता है, 1000 होता है। तो फाइनल आंसर आपके पास है 8 0 जार 8, 8 0 जार 0, 8 5 जार 40, 8 1 जार 8 और 4 कैरी थे, तो आंसर क्या आया, 1200 इसका फाइनल आंसर है। इसमें क्या था, इसमें बस आपका इतना था कि डेसिमल में इसने दिया था, तो डेसिमल को सिंपल है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 लिखो, उसके बाद जितने भी डिजिट्स है उनको उतने जीरोज लिखो। जैसे अगर ये होता 13.78, तो ये होता 1378 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बदले 1। ठीक है, और 2 डिजिट्स है। ठीक है, तो इनके बदले 2 जीरोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं यहाँ पे देख लूंगा, क्वेश्चन नंबर 5, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बना लेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ ₹500 इज, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, इक्वल, है ना, इक्वल टू का साइन। तो 10% परसेंट के बदले 100 ऑफ 15% के बदले 100 ऑफ 20% परसेंट के बदले 100 ऑफ ₹500, ये किसके बराबर होगा। तो बहुत इजी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जीरो कैंसिल आउट होगा, ये जीरो कैंसिल आउट होगा, है ना, 2 1 जार 250 जार, ठीक ठीक है, 2 1 जार 250 जार। तो यहाँ पे अब देखो ये तो हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ क्रॉस में हो रहा है ना, ये जीरो कैंसिल आउट, 5 1 जार 5 10 जार, ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट, बहुत कुछ कैंसिल आउट इसमें हो रहा है। इसमें 5 3 जार 5 2 जार, तो फाइनल आंसर क्या बचा आपका 3/2 ऑफ, यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, यहाँ से भी कुछ नहीं बचा, तो बस आपका आंसर तो आ गया। फिर क्या आया, 3/2 इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर, 3/2। क्लियर अच्छा था, ठीक। तो 3/2 को आप या तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आपको मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना है तो 3 को डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जार 2 2 1 जार 2, है ना, 2 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या है 1। तो ये मिक्सड फ्रैक्शन में पहले लिखो, फिर रिमाइंडर को लिखो, डिवाइडेड में डिवाइजर को लिखो 1/2, या फिर डेसिमल में लिखना है 3/2 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों आंसर सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आता है आपके एग्जाम में वो है कौन सा, मिक्सड फ्रैक्शन। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया है 70% ऑफ 320 प्लस ऑफ 45% ऑफ 240। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा गया है 70% ऑफ 320, 45% ऑफ 240। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 70% के बदले 100 ऑफ 320 प्लस ऑफ 45% के बदले 100 ऑफ 240, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई अगर होगा तो करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से बचा 7 ऑफ 32, तो डायरेक्ट मल्टीपल करोगे इसके साथ, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, और ये था एक कैरी आया था ना 224, तो 7 इंटू 32 कितना होगा 224। इसमें देख लो 5 9 जार 5 2 जार 2 1 जार 2 12 जार, है ना, तो 9 2 जार 18, 9 1 जार 9 9 10, ठीक है, 9 2 जार 18, 1 कैरी, 9 1 जार 9, तो 10 आ जाएगा यहाँ। तो जितना आपकी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो उतना ही आप क्वांटिटेटिव में इम्प्रूव कर सकते हो, और आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी निकल कर आ जाएंगे अगर आपका सिंप्लीफिकेशन क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको प्लस करो, तो 224 को प्लस करना है क्या 108 को, तो ये आ जाएगा 8 और 4 12, एक कैरी तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 332, ये इसका फाइनल आंसर है। तो कल हम क्या काम करेंगे, कल हम इस पे और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, इनको आप एक बार देख लेना, आप समझो कि आपका टाइप फर्स्ट रहेगा परसेंटेज में। आप एक बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उनको चेक कर लेना कि क्या ये इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए रेलिवेंट होगा। होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंट डाला था सर के ड्यूरेशन बढ़ा दो, ठीक है। कल जो लेक्चर किया था उसके 22 मिनट, उसमें शायद 22 मिनट से आज का जो लेक्चर है ये अप्रॉक्सीमेटली 34 मिनट्स का है, ठीक है। तो धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ेगी जब तक आपको थोड़ी सी आदत भी पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद हम 1 आवर का क्लास भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।